प्रिय भक्तों, सूर्य जो है मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण आ जाते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। आपने जो है कई देशों में कई बार सुना होगा कि हर जगह सूर्य देवता की पूजा होती है, उनके पूजन की अनेक विधियां हैं, लेकिन हम आपको आज ऐसी सरल विधि बताने जा रहे हैं जो हर स्त्री पुरुष बाल बच्चा कोई भी कर सकता है और उससे उनका जीवन सफल और धन। भक्तों, जो इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। कई देशों में कई बार सुना होगा कि हर जगह सूर्य देवता की पूजा होती है, उनके पूजन की अनेक विधियां हैं, लेकिन हम आपको आज ऐसी सरल विधि बताने जा रहे हैं जो हर स्त्री पुरुष बाल बच्चा कोई भी कर सकता है और उससे उनका जीवन सफल और धन्य हो जाएगा। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव को सर्वप्रथम आप सवेरे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सवेरे निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके फिर सूर्य भगवान को आप जो है जल प्रदान कीजिए। जल प्रदान करते समय ऐसा करें आपके हाथ जो है यहाँ तक नहीं बल्कि ऊपर तक चले जाएं। वहाँ से तांबे के पात्र में जल लेकर के और उसमें जो है आप जल चढ़ाएं भगवान को, तो उससे जो है वो ज़मीन पर गिर करके आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए। उसके लिए आप उच्च आसन पर भी खड़े हो सकते हैं, थोड़ा उसके लिए कोई नीचे आसनी भी बिछा सकते हैं। ताम्र पात्र से जल चढ़ेगा और ताम्र पात्र में अगर ऐसी सुविधा हो तो आप एक थाली भी नीचे रख सकते हैं, अन्यथा किसी गमले में जो है उसका जल प्रवाहित सूर्य का अर्घ प्रवाहित हो जाएगा और आर्थिक सामाजिक हर प्रकार का लाभ होगा। दूसरे पुत्र की कामना से जो है सूर्य को अर्घ दे तो भगवान की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से उसको निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए जो चाहेगा तो वो उसको धन प्राप्त होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी चाहेगा, पद सर्विस, जो नौकरी धंधा, उसमें सूर्यदेव पूरी मदद करेंगे। इसमें सूर्य भगवान के हिसाब से कुछ मंत्र भी हैं, जिसको जो है ओम शम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब हम आपको उस बंधन में नहीं बांधना चाहते कि ये मंत्र इस जगह बोल रहे हैं, ये मंत्र इस जगह बोल रहे हैं। ये तो अपनी इच्छा और स्वतंत्र कर दिया है परमात्मा ने सबको, चाहे जिस तरह से आप बोलिए, चाहे जिस तरह कहा गया है कि तुलसी अपने ईश को रीझ भजे चाहे खींच, और खेत परे का जाम है उल्टा सीधा बीज। भगवान सूर्य को चढ़ाया गया जल आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। आप चाहें तो गायत्री मंत्र पढ़ करके भी सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। उसमें वो मंत्र के लिए कोई विशेष अड़चन नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयातु। अगर इतना नहीं कोई कह पाता है तो सम सूर्याय नमः, अगर ये भी अगर अड़चन है तो हे सूर्य देवता मेरा जल ग्रहण करें। ऐसा कह करके आप जो है जल चढ़ाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको जैसा कि मालूम है कि इस कथा में ये कर्ण सूर्य पुत्र थे, तो उन्होंने जब सूर्य को जल चढ़ा देते थे, अर्घ देते थे, इसके बाद ही कोई कार्य करते थे। ऐसे ऐसे संत महंत हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने सूर्य की दिल खोल कर पूजा की है।
और भगवान सूर्य ने उनको भरपूर दिया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भगवान सूर्य के परम शिष्य हनुमान जी हैं। हनुमान जी को जो भजता है वो सूर्य तक पहुंचता है, और सूर्य की आराधना जो करता है वो हनुमान जी को ग्रहण होती है। सूर्य के पहली पत्नी संध्या से यमुना और मनु ये पुत्र हुए हैं, और शनिदेव उनकी दूसरी पत्नी छाया से जो है प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इनका आपस में थोड़ा विरोध भी रहा, शनि का और सूर्य का, लेकिन भक्तों, प्रिय भक्तों, हमें तो उनके दोनों को ये मानना है कि ये छाया पुत्रम नमो नमः, ओम शम शनिश्चराय नमो नमः, चाहे सूर्य पुत्राय नमो नमः, ये सब हैं वही शनि, लेकिन ये हैं सूर्य के पुत्र। इसलिए एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए वाला किस्सा अगर आप मानते हैं तो प्रथम संक्रांति से ही सूर्य की पूजा शुरू कर दीजिए। सूर्य महाराज को जल चढ़ाना शुरू कर दिए। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। सूर्य भगवान की जय। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी इस कथा के अंत में आपको कुछ ऐसा उपाय बताया जाएगा जिससे रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। अभी हमारे पास कई भक्तों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई कहता हमारी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही, कोई कहता है कि इनकी बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई, शादी के करीब पहुंच गए, फिर भी विघ्न बाधा आ गई है और वो जो है टूटने के कगार पर, क्या टूट ही चुकी है। तो मैं उन सबको, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप सूर्य भगवान को अर्घ देते समय अक्षत चावल, माने जो अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल कहलाते हैं उसको अक्षत कहा जाता है, और वो जो है हल्दी में जो है रंग करके हल्दी लगा हुआ या हल्दी का जल आप सूर्य भगवान को चढ़ाएं तो निश्चित ही आपके बच्चों की शादी होगी। रुकी हुई शादियां जो है काम बन जाएगा उनका, हर हालत में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। भगवान सूर्य की कृपा से सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। बच्चों की जो शादियों में विघ्न आ रहा है, व्यवधान पड़ रहा है, वो अवश्य ही दूर होगा। भगवान सूर्य की कृपा से निश्चित ही इस वर्ष शादी जो है उनकी हो जाएगी, हर हालत में होगी, मैं कहता हूँ। तो आपके बहुत से भक्तों के फ़ोन अभी आ चुके हैं कि गुरुजी हमारा ये काम रुका हुआ है, हमारा ये नहीं बन रहा है, हमारे बच्चों की शादियों में व्यवधान आ रहा है, तो आप उसके लिए उपाय बताएं। तो मैंने जैसे आपको अभी उपाय बताया और आगे भी बताते रहेंगे। आप सभी मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यूट्यूब को देख रहे हैं, तो उसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को कराइए, तब ये आगे वाला प्रोग्राम, कोई भी आपको आगे वाली कथा मिल पाएगी, सुलभ होगी जब सब्सक्राइब होगा। कई भक्तों ने बताया गुरुजी हम देख रहे, बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद है, सब इस तरह, लेकिन वो फिर आगे जब लाल बटन नहीं दबा तो उसमें आगे उनको दूसरा नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए सब्सक्राइब पहले कीजिए, लाल बटन दबाइए और लाइक कीजिए फिर उसको, तो आगे के कथा प्रोग्राम आपको सुलभ होते रहेंगे। ईश्वर की कृपा से आप सब फलें फूलें, हमारा यही आशीर्वाद आप सबको है। भगवान आपका भला करे, सूर्यदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।